अब भद्रबाहु भी आ गए कहां पे, कर्नाटक। चंद्रगुप्त मौर्य किसके साथ आए थे, भद्रबाहु के साथ आए थे। तो भद्रबाहु की लीडरशिप में बहुत सारे जैन मॉन्क श्रवणबेलगोला कर्नाटक पहुंच गए। अब वहां बच गए कौन, वहां पे बच गए स्थूलभद्र और कुछ फॉलोअर्स और कुछ जैन मॉन्क्स मगध में रुक गए। उन्होंने कहा हम सभी नहीं जा रहे, जिस जिसको जाना है वो चले जाए, जिसको यहां रहना है वो यहां रह जाए। तो स्थूलभद्र ने डिसाइड किया कि हम यहीं रहेंगे, कुछ उनके फॉलोअर्स वहीं पे रुक गए। अब कुछ समय के बाद जब भद्रबाहु वापस मगध लौटे तो उन्होंने देखा कि जो जैन मॉन्क है उन्होंने तो बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे नियमों में बदलाव कर दिया। जो जैन मॉन्क थे उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया, ठीक है। और जब ये देखा गया कि नियम ही अलग अलग हो गए, वो श्वेत वस्त्र पहन रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया कि अब ये कौन हो गए, ये श्वेतांबर हो गए। तो जो स्थूलभद्र के जो फॉलोअर्स थे दे वर नोन एज श्वेतांबरास, और जो भद्रबाहु के फॉलोअर्स रहे उनको दिगंबर कहा गया, ठीक है। लिखो, आफ्टर सम टाइम भद्रबाहु रिटर्न्ड बैक टू मगध with his followers, but till then Sthulbhadra has changed some rules of the Jainism. The Jain monks of Magad started using white garment, and they came to be known as Shvetambaras. ठीक है, लिखो, कुछ वर्षों के पश्चात या कुछ समय के पश्चात भद्रबाहु मगध वापस लौटे। तब तक स्थूलभद्र के नेतृत्व में जैन धर्म में या जैन धर्म के नियमों में कुछ परिवर्तन कर दिए गए थे। मगध के जैन भिक्षुकों ने श्वेत वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया था, अतः वे श्वेतांबर कहलाए। तो एक हो गया दिगंबर और दूसरे हो गए श्वेतांबर। दिगंबर के लीडर कौन थे, भद्रबाहु, और श्वेतांबर के लीडर कौन थे, स्थूलभद्र, ठीक है। अब हुआ ये था कि अराउंड 300 BC माना जाता है, मतलब 300 ईस्वी पूर्व के आसपास का समय माना जाता है, जब जैन धर्म के जितने भी मॉन्क थे, भिक्षुक थे, उन्होंने डिसाइड किया। अब देखो, डेथ कब हो गई थी, 468 BC में, है ना। उसके बाद थेरा की परंपरा चल रही थी, गंधार की परंपरा चल रही थी। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब एक काम कीजिए, ये परंपरा कब तक चलती है पता नहीं, हो सकता है ऐसे आपस में विवाद हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। अब कुछ लोग जाने की बात कर रहे हैं, कुछ रहने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा हमें एक काम करना चाहिए, काउंसिल बुलानी चाहिए और उसमें जैन धर्म के जितने भी हमारे जो शिक्षाएं हैं उनको हमें संभाल कर रखना चाहिए, ठीक है। वी शुड कलेक्ट दोज टीचिंग्स एंड फिलोसफीज ऑफ महावीर जैन। तो अब इस पक्ष में भद्रबाहु और उनके जो फॉलोअर्स थे वो नहीं थे। उन्होंने कहा कि आप किस बेसिस के ऊपर ये जो काउंसिल बुला रहे हो, काउंसिल तो ठीक है, आप कह रहे हो कि हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य है कि जो शिक्षाएं हैं उनको आप इकट्ठा करोगे, संग्रहित करोगे, तो बेसिस क्या होगा, उसका आधार क्या होगा कि कहां से सीख कर आप उसको, कहां से देखकर आप उन सबको लिखोगे। तो कहते हैं कि सबसे पुराने जो ओरिजिनल जो टेक्स्ट है ना, जैन टेक्स्ट हैं, उनको पूर्वास कहा जाता है। सबसे पुराने, सबसे ओरिजिनल जो जैन टेक्स्ट है उनको पूर्वास कहा जाता है, पूर्व। और उनकी संख्या थी 14, ठीक है, 14 पूर्वास हुए, एकदम जो ओरिजिनल जो फॉर्म है उसकी जैन टेक्स्ट की वो, ठीक। सबसे पहले तो ओरली जो चल रहा था वो, उसके बाद 14 पूर्व बने। अब उसके बाद आगे 300 ईस्वी पूर्व के आसपास का समय। कहते हैं कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट था ना वो गायब हो चुका था, दैट वाज लॉस्ट, वो किसी के पास था नहीं। अब उन्होंने कहा कि अब अगर हम, मान लीजिए आप ये कहो कि हम दूसरी बुक लिखेंगे थोड़ा इजी वे में, या और उसमें संशोधन करेंगे, तो संशोधन करने के लिए पहले से कोई ना कोई कंटेंट तो होना चाहिए ना आपके पास। तो भद्रबाहु और उसके फॉलोअर्स ने कहा कि आप संशोधन करोगे, उसको और ज्यादा इंप्रोवाइज करोगे, किस आधार पर करोगे, पुराने टेक्स्ट तो है ही नहीं कहीं किसी के पास। इसका मतलब अब जो आप जो टेक्स्ट बनाओगे, जो ग्रंथ बनाओगे, वो अपनी मर्जी से बनाओगे। और क्योंकि इस काउंसिल को लीड कर रहे थे स्थूलभद्र, इसीलिए भद्रबाहु और उनके फॉलोअर्स इसमें शामिल नहीं हुए। तो स्थूलभद्र ने कहा जो शामिल नहीं हो रहा ना हो, ये जो काउंसिल बनेगी ये बैठ के जैन साहित्य को दोबारा से संग्रहित करेगी। नाराजगी हुई दोनों में, काउंसिल आई और काउंसिल में सिर्फ जो स्थूलभद्र के फॉलोअर्स थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने जैन साहित्य की पुनर्रचना की और 12 सेक्शंस बनाए, 12 सेक्शंस बनाए, एंड दे केम टू बी नोन एज 12 अंगास, 12 अंग उन्हें कहा गया, ठीक है। लिखो, फर्स्ट जैन काउंसिल, हेडिंग बनाओ।
टाइम लिखिए इसका, पहली जैन संगीति, समय अप्रॉक्स माना जाता है 300 ईस्वी पूर्व। ठीक है, प्लेस लिखो, स्थान पाटलिपुत्र। लीडरशिप लिखो या प्रिसाइडेड बाय, अध्यक्षता लिख लो, प्रिसाइडेड बाय स्थूलभद्र। ऑब्जेक्टिव लिखिए, उद्देश्य टू कलेक्ट एंड प्रिजर्व द जैन टीचिंग्स एंड फिलॉसफी, जैन धर्म की शिक्षाओं एवं दर्शन को संग्रहित करना, एकत्रित एवं संरक्षित करना। ठीक है, जैन धर्म की शिक्षाओं और दर्शन को एकत्रित एवं संरक्षित करना। अब ये ऑब्जेक्टिव था, अब हुआ क्या, स्टार मार्क करके लिखो। दिस काउंसिल प्रिपेयर्ड 12 अंगास, ये 12 सेक्शंस, दोनों ही नाम लिख लेना। ठीक, 12 अंगास लिखो। इस संगीति ने 12 अंगों की रचना की, ये साहित्य है, ये जैन साहित्य है। ठीक है, दीज टेक्स्ट, इंग्लिश में लिखो, दीज टेक्स्ट वर नॉट एक्सेप्टेड बाय द दिगंबरास। दिगंबर जैन अनुयायियों के द्वारा इसको स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, अब लिखो सेकंड जैन काउंसिल, सेकंड जैन काउंसिल। टाइम लिखिए 512 एडी, 512 ईस्वी। ठीक है, स्थान लिखिए, प्लेस वल्लभी, गुजरात। गुजरात के वल्लभी क्षेत्र में ये दूसरी संगीति बुलाई गई। प्रेसिडेंट लिखिए, प्रिसाइडेड बाय देवर्धि क्षमा श्रमण। देवर्धि क्षमा श्रमण, ये प्रेसिडेंट थे ये। ठीक है, 512 ईस्वी में। देखो कितना बड़ा गैप, कितने सालों के बाद हुई दूसरी जैन संगीति? लगभग 800 सालों के बाद, लगभग 800 सालों के बाद। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लिखो, टू कलेक्ट, टू ऑब्जेक्टिव में लिखो, टू कलेक्ट द जैन लिटरेचर। उद्देश्य में लिखिए, जैन साहित्य को संग्रहित करने के लिए, जैन साहित्य को संग्रहित करने के लिए। ठीक है, अब स्टार मार्क करके लिखो। अब देखो, अब जैन साहित्य को संग्रहित करके 800 साल हो गए, जो अंगास बनाए गए थे अब उनमें से भी काफी कुछ खो गए। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि अब क्या करेंगे, कुछ ही बचे हुए हैं, अब क्या करें? तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी बचे हुए हैं उन्हीं के अनुसार एक बार फिर से इन सबको कलेक्ट किया जाए, और पहले जो 12 थे उनको अंग कहा गया था, अब बनाएंगे सब सेक्शंस उपांग। ठीक है, तो लिखो, श्वेतांबराज में ही चल रहा है। ठीक है, तो लिखो द अंगास, 12 अंगास, among these 12 angas, ऐसे लिखो, among these 12 angas some were lost on the basis of remaining angas upangas were created, upang या upang, upangas were created। अब देखो, जो अंगास जो बनाए गए थे उनकी लैंग्वेज थी अर्धमगधी, अर्धमगधी। ठीक है, लिखो, दे यूज्ड अर्धमगधी, अर्धमगधी
एंड प्राकृत मेनली, अर्ध मगधी एंड प्राकृत मेनली। हिंदी में लिख लीजिए, 12 अंगों में से कुछ खो चुके थे, अतः बचे हुए जैन साहित्य के आधार पर उपांगों की रचना हुई, उपांगों की रचना हुई। जैन साहित्य के लिए मुख्य रूप से, जैन साहित्य के लिए मुख्य रूप से अर्धमगधी और प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया, अर्धमगधी और प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया। ठीक है, दे ऑल्सो यूज्ड, अब स्टार मार्क करके लिखोगे अलग से, दे ऑल्सो यूज्ड संस्कृत, सौरसेनी, सौरसेनी, SAURSENI, सौरसेनी एंड गुजराती लैंग्वेज इन देयर लिटरेचर। जैन धर्म के साहित्य में, जैन धर्म के साहित्य में संस्कृत, सौरसेनी, जो मेनली जो मथुरा के आसपास जो भाषा बोली जाती है वो, और गुजराती भाषा का भी प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये जो जैन धर्म के जो ग्रंथ बनाए गए, इन ग्रंथों के माध्यम से ही लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इससे जोड़ा गया इस धर्म से, और कुछ ऐसी मान्यताएं जैसे बनाई जो मैंने भी महाअभिषेक की बताई। ठीक है, तो इनके थ्रू जैन धर्म का प्रसार किया गया। तो ये हो गया जैन धर्म का स्प्रेड होना या उसका प्रसार करना आफ्टर स्वामी महावीर। ठीक, अब ये जो जैसे जो हमने 12 बंगास की बात की, इनमें से 2-3 हैं काफ़ी पॉपुलर रहे हैं, जैसे आचरण सूत्र, एक है सूत्र कृतंग, एक भगवती सूत्र, ये 2-3 नाम बड़े पॉपुलर आते हैं। अभी आपको कैसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कैसे इसको याद करना है, इतना ध्यान रखना है कभी आचरण सूत्र लिखा आ जाए, सूत्र कृतंग लिखा आ जाए, भगवती सूत्र लिखा आ जाए, ये जो ग्रंथ हैं ये किस धर्म से रिलेटेड हैं, बस ऐसे पूछा जाएगा। तो बौद्ध धर्म के हैं या जैन धर्म के हैं, कौन से धर्म के हैं। ठीक है, आप चाहो तो नाम लिख सकते हो, स्टार मार्क करके लिख लो, एक नोट पॉइंट बना लो। आचरंग सूत्र, सूत्र कृतंग या कृतंग सूत्र भी लिखते हैं। अगर कृतंग सूत्र लिखा आ जाए या सूत्र कृतंग लिखा आ जाए एक ही बात है। ठीक है, भगवती सूत्र